हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज अपने शुरू कर रहे हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन टॉपिक चल रहा है, स्ट्रेट लाइन टॉपिक में फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसके बारे में रह गया था। फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज में से क्वेश्चन बन जाता है ना, इमेज ऑफ ए पॉइंट इन ए स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर अपने उसकी इमेज फाइंड करनी, वो भी निकाल देंगे। जैसे इसको हिंदी में बोलते हैं लंब का पाद। ठीक है, इसके निर्देशांक ज्ञात करने होते हैं, इसके अपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होते हैं ना। लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात करने होते हैं, वो अपने देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मान लो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मान लो एक पॉइंट है x1 कोमा y1। ठीक है, x1 कोमा y1 है और इस पे अपने कोई लाइन है ax1 प्लस ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0। ठीक है, ये लाइन है। अब ये जो निर्देशांक है, ये मान लो इसके परपेंडिकुलर है या फिर लंबवत है। इसके जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ये मान लो इसके अल्फा बीटा है। अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो अल्फा बीटा को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं किसके? ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब लंब के पाद के निर्देशांक। ठीक है, ये निकालने के लिए अपने क्या आता है, क्वेश्चन आता है। और डिस्टेंस निकालनी हो, डिस्टेंस का फॉर्मूला भी है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का। या फिर अपने दूसरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के बजाय अपने सीधा भी निकाल सकते हैं, सीधा फॉर्मूले से। सीधा फॉर्मूला भी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का, वो भी डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, इसका एक तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, वो अपने सीधा फॉर्मूला लगा दोगे आप। इसको एच के मान लें या फिर अल्फा बीटा मान लिया, चलो अल्फा माइनस x1 अपॉन ए आ गया और बीटा माइनस y1 अपॉन बी आ गया, इजिकल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस सी। ठीक है, अपॉन में ए स्क्र प्लस बी स्क्र आ गया। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला है। दूसरा अपने बात करते हैं इमेज के बारे में। जैसे इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पर उसकी इमेज फाइंड करनी हो, वह कैसे फाइंड कर सकते हैं? ठीक है, मतलब किसी बिंदु का प्रतिबिंब ज्ञात करना हो किसी सरल रेखा पर, वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं? उसका भी सीधा फॉर्मूला है। मान लो ये रेखा है, वैसे ही तो इसके नीचे वाला ये प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर होगा जितनी डिस्टेंस पे क्या है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। कहाँ से? ये पॉइंट से। x1 y1 माना था, ये अल्फा बीटा मान लिया। ये अपने क्या मान लें, इसको भी कुछ भी मान सकते हैं। इसको मान लो एच के मान लेते हैं ना, एच के मान लिया। चलो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एच माइनस x1 अपॉन ए के माइनस y1 अपॉन बी। बस इसमें क्या आ जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा इधर, और कुछ नहीं है, बाकी सेम है। ये फॉर्मूला आ गया इसका। ठीक है, बाकी इसको तरीका भी है करने के लिए, कॉन्सेप्ट भी है, वो कॉन्सेप्ट भी सिखाते हैं आपको। कॉन्सेप्ट कैसे करते हैं उसके बारे में भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे एग्जांपल से अपने कोशिश करते हैं समझाने की। एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक क्वेश्चन है, मान लो फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ पॉइंट। पॉइंट है मान लो 3,4 ऑन ए लाइन, एक लाइन पर फाइंड करना है x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये थोड़ी सी इजी लाइन ली है, जैसे कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये अपने थोड़ा सा इजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना मैं। ये मान लो एक लाइन है, कौन सी लाइन? x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ये वाली लाइन है। पॉइंट है अपने पास 3,4। इससे अपने क्या कर रहे हैं, इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये अपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या मान लिया? अल्फा बीटा मान लिया। देखो अल्फा बीटा दो इसके क्या आगे वेरिएबल है, तो इसको एक वेरिएबल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? जैसे इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, इसमें अपने अल्फा रख देते हैं। ठीक है, बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू बीटा रख देते हैं ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 इजिकल टू 0, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 माइनस अल्फा। ठीक है, ये आ जाएगी -2 माइनस अल्फा आ जाएगा। तो अपने इसको एक अपने वेरिएबल में चेंज कर दिया ना, एक ही वेरिएबल रख दिया इसमें।
ठीक है, वेरिएबल कम कर दिया, एक तो अल्फा आ गया, दूसरा -2 माइनस अल्फा आ गया। अब देखो ये अपने पॉइंट मान लेते हैं ए, और ये पॉइंट मान लेते हैं जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है, इसका पी मान लिया। अब जो एपी है परपेंडिकुलर है किसके, लाइन के, लाइन मान लो एल है, ठीक है, एपी इज परपेंडिकुलर टू एल, एल के परपेंडिकुलर है, तो दोनों की जो स्लोप है उसका प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। या फिर एपी की स्लोप फाइंड करनी है, इसकी स्लोप कितनी है, -1 है, तो एपी की स्लोप क्या होनी चाहिए, +1 होनी चाहिए। चलो एपी की अपने स्लोप निकालते हैं पहले, इससे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, इसका y2 कितना है, -2 माइनस अल्फा माइनस y1 4 है अपॉन में x2 माइनस x1 अल्फा -3, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6 माइनस अल्फा अपॉन में अल्फा -3, ये आ गया अपने स्लोप आ गया एपी का, ठीक है। दूसरा स्लोप फाइंड करना है लाइन का, लाइन का स्लोप कितना आएगा, देखो -1 आएगा, सीधा सीधा अपने इसको चेंज करें, y इज इक्वल टू -x -2, x को उधर ले गए ना, तो इसका स्लोप कितना आ गया, -1 आ गया, तो ये स्लोप का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, y m ऑफ AP इंटू m ऑफ l इज इक्वल टू -1, इन दोनों का प्रोडक्ट अपने आ जाएगा कितना, -1 आ जाएगा। कैसे आएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर में पहले ही बताया m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है। ये वैल्यू कितनी आ गई, -6 माइनस अल्फा अपॉन में अल्फा -3 इंटू एल एम एल कितना आ गया, -1 इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये -1 कैंसिल हो जाएगा, -6 माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा -3 आ गया। अल्फा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, देखो अल्फा को उधर ले जाते हैं, 2 अल्फा इज इक्वल टू आ गया -6 + 3, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, -3, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -3/2, अल्फा की वैल्यू -3/2 आ गई, तो -2 माइनस अल्फा, पी के निर्देशांक कितने हैं, अल्फा कोमा -2 माइनस अल्फा है ना, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी पी की, अल्फा की वैल्यू थी अपने पास -3/2, ठीक है, ये पुट कर देते हैं इधर, -2 -3/2, तो ये प्लस का 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे, -3/2 कोमा -2 2 ज़ा 4, माइनस का 4 + 3/2 आ गया, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए -3/2 कोमा -1/2, ठीक है। ये तो क्या था, कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट से सिखाया है, कॉन्सेप्ट से बताया मैंने कि कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं, लंब के पाद के निर्देशांक, या फिर फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कि अपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हो तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आपने बताया था, जैसे अगर इमेज भी फाइंड करनी है, इमेज कैसे फाइंड करेंगे, पहले इमेज फाइंड कर लेते हैं, चलो फिर दूसरा तरीका बता देते हैं ना, ठीक है। ये अपने पास ए पॉइंट है, 3,4 आ गया, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट आ गया -3/2 कोमा -1/2, ये पी आ गया, तो इसकी इमेज, इमेज को अपने आई से लिख देते हैं, इसकी इमेज फाइंड करनी है, इमेज को क्या मान लिया, h, k मान लिया, h, k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये कैसे कर सकते हैं, देखो p इज मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट होगा ना इसका, सेम डिस्टेंस पे है, AP और PI सेम डिस्टेंस है, तो P क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ AI, AI का मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा तो x1 + x2/2, P के कोऑर्डिनेट्स क्या आने चाहिए, x1/x2/2, या फिर ऐसे कर देते हैं, x1 की वैल्यू 3 है प्लस x2 की वैल्यू h है अपॉन में 2, ऐसे ही अपने 4 + k/2 है, ये किसके इक्वल कर देंगे, -3/2 कोमा -1/2 के इक्वल कर देंगे, 3 + h/2 इक्वल होगा -3/2 के, 2 से 2 कैंसिल होगा, h की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 प्लस का 3 उधर जाएगा -3, ये भी h की वैल्यू आ गई -6 आ गई। ऐसे ही अपने k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 4 + k/2 इक्वल आ जाएगा -1/2 के, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये भी, ठीक है। k की वैल्यू आ जाएगी +4 उधर जाएगा -1 -4 -5 आ गया, मतलब जो इसकी इमेज क्या आ जाएगी, -6 कोमा -5 आ जाएगी, ये इसकी इमेज आ जाएगी किसकी, पॉइंट ए की, पॉइंट ए की इमेज आ गई -6 कोमा -5। दूसरा तरीका है फॉर्मूले वाला, फॉर्मूले वाला तरीका सीधा सीधा है, जैसे इसका आपने क्या फाइंड करना है, मान लो लंब के पाद के निर्देशांक फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसका फॉर्मूला बताया था अल्फा -x1/a बीटा -y1/b, ठीक है।
y1 अपॉन बी इजिकल टू माइनस ए एक्स1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन में ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ठीक है, अपने पास पॉइंट तो थे 3,4 और अपने पास जो थी लाइन x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 थी ना। इससे कंपैरिजन कर देते हैं, अल्फा माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 3 है, अपॉन में a की वैल्यू 1 आ जाएगी, इसका कोफिशिएंट है a, और बीटा माइनस y1 की वैल्यू 4 आ गई, अपॉन में 1 आ जाएगा, माइनस a की वैल्यू, ये a की वैल्यू 1 है, x1 की जगह अपने 3 रख देंगे, 3 प्लस 4 प्लस c की वैल्यू 2 है, अपॉन में आ गया ए स्क्र प्लस बी स्क्र, 3 का स्क्र प्लस 4 का स्क्र। ठीक है, अल्फा माइनस 3 इजिकल टू बीटा माइनस 4 इजिकल टू माइनस का 3 एंड 4 7, 7 एंड 2 9, 9 अपॉन 25 आ गया। ठीक है, 9 अपॉन 25 आ गया, ये आ गया 9 अपॉन 25। अब इसके बाद क्या करेंगे, अल्फा माइनस 3 को इक्वल रख देंगे माइनस 9 अपॉन 25 की, अरे सॉरी अल्फा की ए और बी की वैल्यू कितनी है, ए और बी की वैल्यू अपने पास है 1 1 है दोनों ही ना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा ना। ठीक है, 2 आ जाएगा, सीधा सीधा 2 आ गया, ये यहाँ भी कोई दिक्कत, 3 प्लस 4 ये ठीक है, 7 और 2 9 आ गया ना, 9 अपॉन 2 आ गया, 9 अपॉन 2 आना चाहिए ना। ठीक है, 9 अपॉन 2 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अपने अल्फा इजिकल टू आ गया माइनस 9 अपॉन 2, माइनस का 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस का 9 आ गया, प्लस में 2 3 जा 6 अपॉन में 2 आ गया, माइनस का 3 अपॉन 2 आ गया। ऐसे ही अपने बीटा ज्ञात कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, सेकंड और थर्ड को, बीटा माइनस 4 इजिकल टू 9 अपॉन 2, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 अपॉन 2, माइनस का है ना, माइनस का 9 अपॉन 2 प्लस में 4, ये आ गया 4 2 जा 8 अपॉन 2 आ गया, माइनस का 1 अपॉन 2 आ गया। तो अपने लंब के पाद के निर्देशांक वही आगे माइनस 3 अपॉन 2 कॉमा माइनस का 1 अपॉन 2। इमेज के तुम फाइंड कर सकते हो इजीली, ठीक है, सीधा फॉर्मूला लगा के भी ज्ञात कर सकते हैं, बाकी एक का फॉर्मूला लगा दो, दूसरा अपने आप क्या आ जाएगा, उसका मिड पॉइंट आ जाएगा ना, मिड पॉइंट से फॉर्मूले से अपने फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में मैंने समझा दिया, दोनों कंसेप्ट करा दिए ना, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना भी बता दिया और इमेज फाइंड करनी भी बता दी, दोनों चीजें एक क्वेश्चन में क्लियर होगी। बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट टू स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन ऑफ ए पॉइंट टू स्ट्रेट लाइन, ये अपने को फाइंड करनी है सीधी सीधी, जैसे x1 y1 पॉइंट है और अपने इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है किसी लाइन से ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने जैसे पहले बताया था, जैसे इसके लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे, या फिर अपने ज्ञात कर लेंगे अल्फा बीटा जो बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। दूसरा अपने तरीका है सीधा सीधा जैसे डिस्टेंस फाइंड करने का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको डी से लिख देते हैं ना, कैसे फाइंड कर सकते हैं, ए एक्स1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र, इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, और उसका क्या लगा देंगे, मॉडुलस लगा देंगे। जैसे एग्जांपल है, मान लो फाइंड द डिस्टेंस, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, पॉइंट है कोई अपने पास 5,8 फ्रॉम लाइन 3x माइनस 4y प्लस 5 इजिकल टू 0, इससे अपने डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो सीधा अपने फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या है इसका, जैसे फॉर्मूला लगाते हैं तो 3ax1 प्लस बी वाई वन, x1 की जगह 5 आ जाएगा, प्लस माइनस बी वाई वन की जगह 8 आ जाएगा, प्लस सी की वैल्यू 5 है, अपॉन में रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र, तो अपॉन में रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ए स्क्र की वैल्यू जैसे 3 का स्क्र प्लस बी की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्र आ जाएगा। ठीक है, इसका मॉडुलस ले लेंगे, 3 5 जा 15 माइनस 8 4 जा 32 प्लस 5, इसका मॉडुलस लेंगे अपॉन में रूट
ये 25 आ जाएगा ना, ये वैल्यू आ जाएगी 20, 20 और 12, 12/5 के इक्वल आ जाएगी। ये जो डिस्टेंस आ जाएगी डी की वैल्यू अपने 12.5 के इक्वल आ जाएगी। ये अपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसी पॉइंट की अपने स्ट्रेट लाइन के साथ। अपने जैसे इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस फाइंड नहीं करनी हो, मान लो दो लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस है, इसके बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी हो, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, इसका फॉर्मूला क्या है, सीधा सीधा फॉर्मूला याद करना है और कुछ नहीं है। जैसे मान लो एक अपने पास लाइन गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इजिकल टू 0, दूसरी लाइन है मान लो इसके अपने पैरेलल है तो अपने इसके कोफिशिएंट सेम आएंगे। दूसरी इक्वेशन है बी एक्स प्लस बी वाई टू प्लस सी टू इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन आ गई। अब दोनों पैरेलल इक्वेशंस हैं, ठीक है, वाई आएगा, सॉरी वाई टू नहीं आएगा ना। इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी है, इसको कैसे फाइंड करेंगे, c1 माइनस सी टू, इसका मॉडुलस लेंगे अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अपने पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई दो लाइन है अपने पास, दो लाइन मान लेते हैं 6x प्लस 8y माइनस 7 इजिकल टू 0, दूसरी लाइन है 6x प्लस 8y प्लस 15 इजिकल टू 0। इसके बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी है, कैसे करेंगे, मॉडुलस ऑफ c1 माइनस सी टू, माइनस 7 माइनस 15 अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर आ गया ना, माइनस का 22 आ गया, अपॉन में ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 64, ये 22 अपॉन रूट 100, 100 का रूट क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 11/5 के इक्वल आ जाएगी। तो इस तरह से अपने फाइंड कर सकते हैं ना। ये डिस्टेंस थी अपने दो पैरेलल लाइंस के बीच में, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी थी। अपने एक टॉपिक लास्ट टॉपिक है इसका, ठीक है, उसके अलावा कोई टॉपिक रहता है वो अपने देख लेंगे। एंगुलर बाइसेक्टर, एंगुलर बाइसेक्टर लोकस का टॉपिक है एक और, वो अपने देख लेंगे, ठीक है। एंगुलर बाइसेक्टर, एंगुलर बाइसेक्टर क्या होता है, कोनों का अर्धक, कोनों का अर्धक, इसकी जो समीकरण ज्ञात करनी सिलेबस में आ जाती है एंगुलर बाइसेक्टर की, वो अपने कैसे करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे अपने एंगुलर बाइसेक्टर क्या होता है, लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन लाइंस। मान लो ये दो लाइंस हैं L1 और L2, ठीक है, इसके बीच का एक एंगुलर बाइसेक्टर फाइंड करना हो, दोनों के बीच में एंगुलर बाइसेक्टर फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, ये लाइन अपने ड्रॉ कर देते हैं दोनों के बीच में ये क्या है लाइन, ये लाइन जो अपने L1 है, L1 से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी और L2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ठीक है, दोनों डिस्टेंसेस क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। ये जो पॉइंट है मान लो इसका P पॉइंट मान लेते हैं ना, ये P पॉइंट है, P पॉइंट से जो H, K की डिस्टेंस है L1 P से L1 की और P से L2 की डिस्टेंस, ये दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगी, तो इस कंडीशन में जो इक्वेशन आएगी इसकी अपने ये जो लाइन की इक्वेशन आएगी, ठीक है, बीच वाली लाइन की, ये क्या होगी, अपने अर्धक की इक्वेशन आएगी, इसकी एंगुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आएगी। जैसे अपने ये पॉइंट A मान लेते हैं, ये पॉइंट B मान लेते हैं ना, P से A की डिस्टेंस, ये अपने इक्वेशन इसकी क्या मान ली, ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0, ये मान लेते हैं, ठीक है, या फिर A1 B1 C1 मान लेते हैं ना, इसको मान लेते हैं A2x प्लस B2y प्लस C2 इजिकल टू 0, ठीक है, ये मान ली। अब P से A की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये होगी A1 x1 प्लस x1 की जगह h लिख देते हैं ना, h है ना, x1 की जगह h माना हुआ है तो h लिखेंगे, h A1h प्लस B1 k प्लस C1 अपॉन में आ जाएगा रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, ये आ गया, इजिकल टू A2h प्लस B2k प्लस C2 अपॉन में रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये आ जाएगा। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अपने ये जो वैल्यू है इसमें मॉडुलस और लगाते हैं ना, ये मॉडुलस और आता है इसमें, ठीक है।
अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जैसे अपने मॉडुलस हटाएंगे तो ये a1h प्लस b1k+c1, ठीक है, अपॉन में रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर आ गया। मोड हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा, a2h प्लस b2k+c2, अपॉन में आ गया रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। देखो दो तरह के अर्धक आएंगे ना, दो अपने इक्वेशन आएंगी, किसकी, कोनों के अर्धक की या फिर एंगुलर बाइसेक्टर की दो इक्वेशंस आएंगी। देखो अपने इसको, एक तो x को h लिख लेते हैं, h को x लिख देते हैं और k को y लिख लेते हैं ना। लोकस था, लोकस में अपने h के मानने थे, h के को अपने x y लिख सकते हैं। इसको अपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया ना, एक वैल्यू प्लस में आएगी, एक वैल्यू माइनस में आएगी, a2x प्लस b2y प्लस c2, अपॉन में आ जाएगा रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आ गई प्लस माइनस में ना। ये अपने इसका फॉर्मूला है, कोनों के अर्धक ज्ञात करने का फॉर्मूला है, सीधा सीधा जो अपने एंगुलर बाइसेक्टर फाइंड करने हो, ये अपने फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। देखो एंगुलर बाइसेक्टर दो कैसे होंगे, एक तो ये आएगा दोनों के न्यून कोण अर्धक के बीच में ना, ये दोनों के बीच में मान लो न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है अपने, दूसरा इसके बीच में ऑब्ट्यूज एंगल है, जो ये वाला अर्धक आ जाएगा। ये अपने बाइसेक्टर B1 लिख देते हैं, ये बाइसेक्टर दूसरा B2 लिख देते हैं ना, दो बाइसेक्टर आ गए, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, B1 और B2 है, दोनों क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। B1 और B2 क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब दोनों के दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। एक बाइसेक्टर ज्ञात कर लिया तो दूसरा इजिली आ जाएगा अपने। मान लो अपने को फाइंड करनी है, क्वेश्चन दिया है कोई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर, ये टॉपिक स्पेशली मेंशन है सिलेबस में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर, एंगुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी है ना, ठीक है, ऑफ x प्लस वाई प्लस 3 इजिकल टू 0 एंड 7x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके बीच में एंगुलर बाइसेक्टर कोनों के अर्धक की समीकरण ज्ञात करनी है ना, ठीक है। ये कैसे ज्ञात करेंगे, सूत्र लगाएंगे, सीधा अपने फॉर्मूला है कौन सा, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन में रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर आ गया, इजिकल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन में रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर आ गया, ठीक है। a1 की जगह कितना है, ये x1 है, इसको लिख देते हैं सीधा सीधा, x प्लस वाई प्लस 3 आ गया, अपॉन में रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इजिकल टू प्लस माइनस a2 की वैल्यू क्या है, a2x 7x माइनस वाई प्लस 1 आ गया, अपॉन में रूट 7 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर आ गया, x प्लस वाई प्लस 3 अपॉन में ये आ जाएगा रूट 2, ये वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 7x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन में रूट 49 प्लस 1 50 आ जाएगा, ठीक है। x प्लस वाई प्लस 3 अपॉन रूट 2 आ गया, इजिकल टू आ जाएगा अपने प्लस माइनस 7x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन में रूट 50 को क्या लिख सकते हैं, 50 को 25 इंटू 2 लिखेंगे, 25 का रूट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 5√2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। प्लस माइनस 7x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन में 5√2 ये लिख दिया। ये अपने एज इट इज आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 3 अपॉन रूट टू से रूट 2 कैंसिल हो गया। अब अपने एक वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव साइन से लेते हैं ना, पॉजिटिव साइन से क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस 3 इजिकल टू 7x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन में 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 5x प्लस 5y प्लस 15 इजिकल टू आ गया 7x माइनस वाई प्लस 1। इसको अपने इधर ले जाएंगे, इधर ले जाते हैं ना इसको, x को पॉजिटिव रखते हैं, 2x माइनस 6y, ये बच जाएगा प्लस का 15 इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 14 इजिकल टू 0। इसको अपने लिखते हैं 2 से डिवाइड करके x माइनस 3y माइनस 7 इजिकल टू 0। ये तो आ गई इक्वेशन, एक इक्वेशन आ गई। दूसरी अपने नेगेटिव साइन से और निकाल लेते हैं, नेगेटिव साइन से इक्वेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। नेगेटिव साइन से इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, इसमें नेगेटिव रख देंगे, x प्लस वाई प्लस 3 है इजिकल टू नेगेटिव साइन से अपने 7x माइनस वाई प्लस 1 आ गया, अपॉन में 5 आ गया ना। तो नेगेटिव साइन से करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5x प्लस
5y प्लस 15 इजिकल टू आ जाएगा माइनस का 7x प्लस वाई माइनस में 1। 7x को इधर लेके जाएं, 7x प्लस 5x, ठीक है। उसके बाद 5y, y को इधर लेके जाएं, माइनस का y आ जाएगा, प्लस 15, 1 को इधर लेके जाएं, प्लस का हो जाएगा, इजिकल टू 0। 12x प्लस 4y प्लस 16 इजिकल टू 0 आ गया। 4 से डिवाइड करेंगे इसको, इक्वेशन को, तो 3x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 आ गया ना। देखो पहले वाली इक्वेशन क्या थी, x माइनस 3y माइनस 7 इजिकल टू 0 थी। दूसरी इक्वेशन अपने को ये आ गई, दोनों के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसका स्लोप फाइंड करें तो कितना होगा, 1/3 के इक्वल। इसका स्लोप फाइंड करें तो माइनस का 3 के इक्वल होगा ना, ठीक है। ये -3 के इक्वल होगा। ये स्लोप क्या है, दोनों के एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस तरह से अपने क्या कर सकते हैं, एंगुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं ना। किसकी, एंगुलर बाइसेक्टर की। एंगुलर बाइसेक्टर क्या होता है, जो बाइसेक्ट करता है, ठीक है, दो लाइन को इक्वली एंगल में। एक्यूट और ऑब्ट्यूज दोनों फाइंड कर ली अपने। एक्यूट वाली पॉजिटिव से आ जाएगी, मतलब न्यूनकोण वाली समीकरण, न्यूनकोण अर्धक की समीकरण अपने पॉजिटिव से आ जाएगी, और अधिककोण अर्धक की समीकरण इसके नेगेटिव साइन से आ जाएगी ना। दोनों से अपने क्या है, अलग अलग अपने अर्धक की समीकरण आ गई। ऐसे करके अपने क्वेश्चन में दिया होता है कभी कभार कि न्यूनकोण अर्धक ज्ञात कीजिए या फिर अधिककोण अर्धक ज्ञात कीजिए। तो पॉजिटिव साइन से न्यूनकोण अर्धक ज्ञात कर लेंगे, मतलब पॉजिटिव साइन से उसका जो एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर फाइंड कर लेंगे, और नेगेटिव साइन से अपने उसका जो ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से अपने स्ट्रेट लाइन का काफी पोर्शन तो कवर कर लिया। अब जो बच गया थोड़ा बहुत, ठीक है, वो आगे कवर कर लेंगे। और थोड़ी सी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है। क्वेश्चनों की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कम है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब भी क्वेश्चन आएंगे, और उससे पहले बेसिक क्लियर करना भी जरूरी है। तो सिर्फ बेसिक के लिए मैंने वीडियो बनाई है अभी तक, और प्रैक्टिस के लिए आगे वीडियो बनाऊंगा। आगे एक्सरसाइज कराएंगे ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। PYQ भी कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं स्ट्रेट लाइन के, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। और जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका, सर्कल के बारे में भी अपने डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये वीडियो आगे से आगे शेयर करें, ठीक है। लेक्चर बनाने में बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं भी, आप भी मेहनत करें, आगे से आगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।